Janvi is correct here button. Kajol and Twinkle just gave away that their husbands slept around. Never thought I would call Janvi Kapoor sensible. Recently एक एपिसोड टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल का सोशल मीडिया पे वायरल हो गया एंड उसका टॉपिक था इनफिडेलिटी। और जैसे ही ये डिस्कशन एयर हुआ नेटिजन्स डिवाइडेड हो गए थे, काफी सारे शॉक्ड और कुछ एंग्री। गेस्ट थे करण जौहर एंड जानवी कपूर। टॉपिक ना थोड़ा सेंसिटिव था बट जिस तरीके से हैंडल किया गया उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बॉलीवुड में इनफिडेलिटी इतनी कॉमन है। सो जो क्वेश्चन था वो ये था कि इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग। एंड इसके बाद ना काजोल, ट्विंकल एंड करण ये सारे एक साइड हो जाते हैं जहाँ पर इनका मानना होता है हाँ। हाउएवर जानवी कपूर जो कि इस पूरे ग्रुप में सबसे यंग थी वहाँ, उसने अपना स्टैंड ना बहुत क्लियरली रखा। उसने कहा कि फिजिकल चीटिंग कभी एक्सेप्टेबल नहीं है, इमोशनल चीटिंग भी उतनी ही सीरियस होती है। जानवी के वर्ड्स में ना जेन्युइनली मैच्योरिटी दिखी। एक मैसेज क्लियर था कि चीटिंग कभी भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। एंड ये चीज पता और भी अच्छी तब हो जाती है जब हम लोग जानते हैं कि उसके पेरेंट्स का पास्ट कैसा रह चुका है। सीधे विजय और बोनी कपूर की जो मुलाकात थी वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही था। उसके बावजूद भी जानवी कपूर का इतना क्लियर स्टैंड होना, मे बी उसने अपने पेरेंट्स से सीखा होगा कि शायद दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इज समथिंग जिसके लिए उसे नेटिजन्स ने काफी अप्रिशिएट किया। आप कमेंट्स देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर। अगर हम बात करें काजोल और ट्विंकल खन्ना की, तो ऑनेस्टली उनके स्टेटमेंट्स ना इनटॉलरेबल थे। ट्विंकल ने कहा रात की बात कही, मतलब अगर हस्बैंड चीट करे तो वाइफ को फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहिए। बस सोच के देखो ये स्टेटमेंट कितनी डेंजरस है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को एक जोक बना देती है। मतलब कोई चीट करे और आप बस फॉरगेट एंड मूव ऑन करो, ये क्या बात हुई। और ट्विंकल ने ना सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं दी थी कि रात की बात कही, उसने इस चीज पर भी फोकस किया कि जानवी तो अभी 20s में है, वो यंग है, हम लोग 50s में पहुंच चुके हैं, तो धीरे धीरे वो भी सीख जाएगी। और जो ये उसका सटल हिंट था ना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरीके से बॉलीवुड वालों ने चीटिंग को, इनफिडेलिटी को बिल्कुल ही नॉर्मलाइज करा हुआ है। और आपने शायद अपने आसपास ना कुछ ऐसी इंडियंस की मेंटालिटी देखी होगी। उनका क्या रहता है कि अगर हमने ये पर्टिकुलर चीज़ सही है या फिर हमारे साथ बुरा हुआ है, हमने वो स्ट्रगल करा है, तो तुम भी करो। वो एक मेंटालिटी कहीं ना कहीं होती है। काजोल और ट्विंकल की स्टेटमेंट में, स्पेसिफिकली ट्विंकल की स्टेटमेंट में ना वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी, द वे शी वाज सेइंग कि अभी हम 50s में है, ये 20s में है, धीरे धीरे सीख जाएगी। तो वो भी थोड़ा बहुत वियर्ड लगा। मतलब आप खुद तो एक गलत चीज़ को टॉलरेट कर रहे हो और दूसरे को भी आप सिखा रहे हो कि ग्रेजुअली विद टाइम वो भी उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। इट इज़ डेफिनेटली मेस्ड अप। और सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट था काजोल का साइलेंट नोट। उसने अग्री किया बिना कुछ बोले, लेकिन कभी कभी साइलेंस बिना अप्रूवल होता है। काजोल का ये अग्री करना या स्माइल कर देना ये एक तरीके का सपोर्ट था उस स्टेटमेंट के लिए। अगर काजोल चाहती तो अपना डिसएग्रीमेंट दिखा सकती थी, बट नो, शी केप्ट साइलेंट, शी वाज नोडिंग। और ये ना मैसेज दे रहा था कि हाँ ऐसा होता है, चलता है, वैसे वाला एटीट्यूड। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे कह देते हैं ना तो लोग समझते हैं कि चीटिंग इज नॉर्मल। अब एंट्री इसमें होती है करण जौहर की। करण जौहर की तो वियर्ड ही ऑब्सेशन है इनफिडेलिटी के साथ। कॉफी विद करण शो में ना मैंने देखा है वो किस तरीके से फिजिकल इनफिडेलिटी को बहुत नॉर्मलाइज करते हैं। तो उन्होंने इस कॉन्वर्सेशन को और भी कंफ्यूज कर दिया ये कहकर कि फिजिकल इनफिडेलिटी कभी कभी डील ब्रेकर नहीं होती। मतलब उनके अकॉर्डिंग चीट करने के बाद भी रिलेशनशिप सरवाइव कर सकता है अगर इनफिडेलिटी फिजिकल है तो। देखा जाए ना तो ये तीनों मिलके, काजोल, ट्विंकल और करण, एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे जिसमें चीटिंग को फिलॉसफी बना दिया गया है, जैसे वो कोई इमोशनल जर्नी हो, ना कि बेट्रियल। वही जानवी कपूर एकदम अलग स्टैंड पे थी। उसने क्लियरली बोला कि चीटिंग इज चीटिंग, चाहे इमोशनल हो चाहे फिजिकल हो, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। उसने अपने वैल्यूज क्लियर किए कि सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। जानवी का स्टैंड एथिकल लगा, मैच्योर था और रिलेटेबल भी। नेटिजन्स ने भी ना उसे काफी अप्रिशिएट किया। आप कुछ कमेंट्स देख लो। जानवी इज करेक्ट हियर बटन, दिस यंग गर्ल इज सो सेंसिबल। Never thought I would call Janvi Kapoor sensible, but this opinion of hers truly stands out, especially when others out here are justifying cheating so confidently. जहाँ नेटिजन्स ने जानवी कपूर के इस स्टैंड को अप्रिशिएट किया, वहीं पर ट्विंकल खन्ना, काजोल और करण जौहर को ना काफी ज्यादा बैकलैश मिला। आप एक बारी वो भी कुछ कमेंट्स देख लो। We always knew the secret of their long-lasting marriages. Like she said, रात गई बात गई. Why are they normalizing this? Twinkle and Kajol saying physical infidelity is not a deal breaker out loud on their show. Like, ladies, we are aware your husband's cheated on you multiple times, but at least pretend. The fact that they are trying to convince her that physical cheating is fine and it's not a deal breaker. इन कमेंट से ना शायद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि नेटिजन्स जेन्युइनली सरप्राइज थे, क्योंकि ये लोग चाहे ट्विंकल हो या काजोल, इन्होंने ना अपने लाइफ में रूमर्स और बेट्रियल्स फेस किए हैं। वही लोग इनफिडेलिटी को बिल्कुल नॉर्मल बना रहे हैं।
जैसे हम लोग अक्षय कुमार और अजय देवगन के रूमर्ड अफेयर्स के बारे में जानते हैं। मुझे तो एक इंसिडेंट भी याद है, किसी आर्टिकल में आया था 2004 में गोवा के एक होटल लॉबी में अक्षय ट्विंकल के बीच में रिपोर्टेडली एक पब्लिक आर्ग्यूमेंट हो गया था और रीजन उसका था कि प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार का जो अलेजेड रिलेशनशिप था, जहाँ अक्षय कुमार का अलेजेड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रह चुका है प्रियंका के साथ, वहीं पर अजय देवगन का भी ना कई एक्ट्रेसेस के साथ नाम जोड़ा जाता है। जैसे कंगना रनौत के साथ उनका नाम जोड़ा गया था जब वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी की शूटिंग कर रहे थे। सेल्फ प्रोक्लेम क्रिटिक कमाल आर खान ने भी एक बोल्ड क्लेम दिया कि अजय देवगन का तब्बू और इलियाना डिक्रूज के साथ अफेयर रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके शायद ट्विंकल और काजोल के ऊपर ये चीज बीत चुकी है। दे हैव गॉन थ्रू इनफिडेलिटी, जहाँ पर उनके हस्बैंड्स ने अलिजेडली उन पर चीट किया था। उसके बावजूद भी वो उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस एपिसोड में ना जनरेशनल डिवाइड भी दिखा था कि जैसे पुरानी जनरेशन के सेलिब्रिटीज कहते हैं एडजस्ट करो, मूव ऑन करो, विच इज कम्प्लीटली इनटॉलरेबल। और हाँ, जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि करण जौहर के बारे में, उनका तो कुछ वियर्ड ही ऑब्सेशन इनफिडेलिटी के साथ। तो करण जौहर भी ना अलग लेवल की प्रॉब्लमैटिक है। जेनिस सिक्वेरा के साथ इस शो में वो कुशा कापिला के साथ आए थे, तब उन्होंने कहा था कि फिजिकल इनफिडेलिटी इज नॉट इनफिडेलिटी। मतलब सीरियसली, ये तो चीटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही डिस्टॉर्ट कर दिया और कुशन ने भी एग्री कर लिया था। और ऐसा नहीं था कि नेटिजन्स ने उन्हें तब ट्रोल नहीं किया था, नेटिजन्स ने उन्हें तब भी कॉल आउट किया था इस टोन डेफ स्टेटमेंट के लिए और अब भी कर रहे हैं। टेक अवे बताऊं ना तो काफी सिंपल है कि चीटिंग इज चीटिंग, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो। अगर आपने उसे सर्वाइव कर लिया, जैसे काजोल और ट्विंकल ने किया है अपेरेंटली, तो वो चीज उसे ना एक्सेप्टेबल नहीं बना देती। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सी बॉलीवुड एज वी ऑल नो ये काफी मेस्ड अप प्लेस है। यहाँ पर ना चीटिंग हो गई है, बहुत सारी ऐसी चीजों को नॉर्मलाइज किया जाता है जो कि शायद नॉर्मल वर्ल्ड में इतनी एप्लीकेबल ना हो। तो जो भी उन्होंने बोला हो सकता है वो उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बोला हो या फिर इस वजह से बोला हो क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री में इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाता है। बट द प्लेटफॉर्म ऑन विच दे वर डिस्कसिंग वो शायद कॉमन मासेस का प्लेटफॉर्म है। तो जो ऑडियंस शो को कंज्यूम कर रही है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि चलो चीटिंग बहुत नॉर्मल चीज़ है, फिजिकल इनफिडेलिटी तो कुछ होती नहीं क्योंकि बॉलीवुड पीप्स इसे नॉर्मलाइज करते हैं, विच इज़ नॉट द केस एट ऑल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उनका वर्ल्ड काफ़ी अलग है। अगर आप देखोगे तभी बॉलीवुड को फुल ऑफ ग्लैमर एंड ग्लिट्स बोला जाता है एंड एक डार्क वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। तो ऐसे में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ को शायद थोड़ा सा माइंडफुल होना चाहिए था अबाउट व्हाट दे वर स्पीकिंग। एंड जानवी को इस चीज़ में अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इसने अपना स्टैंड बिल्कुल ही क्लियर रखा, चाहे वो 3 वर्सेस बनता कि वो 3 एक तरफ थे, काजोल, ट्विंकल एंड करण, एंड जानवी एक तरफ थी। उस प्रेशर के बावजूद भी ना उसने अपना स्टैंड बिल्कुल चेंज नहीं करा, विच इज़ समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड फॉर श्योर। ओएला, मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। अगर आप इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो साथ ही साथ में आपने क्या ट्विंकल और काजोल का शो देखा है? अगर आपने देखा है तो कैसा लग रहा है? प्लीज़ लेट मी नो दैट एज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।